दोस्तों, दिन भर हमारा मन बाहर की दुनिया में भटका रहता है। काम, मोबाइल, बातें, चिंताएं, शोर। लेकिन रात एक ऐसा समय होता है जब दुनिया शांत होती है और पहली बार हम खुद को सुन पाते हैं। बुद्ध कहते थे, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तो वही मिलती है जहां मन रुक जाता है। रात वही क्षण है जब मन धीरे धीरे रुकने लगता है। यही कारण है कि सोने से पहले का समय सिर्फ शरीर को आराम देने का नहीं, जीवन की दिशा तय करने का समय होता है। आप दिन भर जैसे भी रहे हों, लेकिन रात को आप कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसी भावना में सोते हैं, वही बीज बनकर आपके भविष्य में उगता है। रात का अंतिम विचार, पहला बीज। ध्यान दीजिए, अगर आप रोज रात को सोते समय सोचते हैं, मेरे जीवन में परेशानी ही परेशानी है, तो मन उसी दिशा में ढलने लगता है। अगर आप सोचते हैं, मैं थका हुआ हूं, मैं कमजोर हूं, तो वही भावना शरीर और मन में गहरी बैठ जाती है। लेकिन अगर आप रात को सोते समय मन में ये भाव लेकर जाए, मैं सीख रहा हूं, मैं संभल रहा हूं, मैं भीतर से मजबूत हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रिया, आपके निर्णय और आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। यही असली परिवर्तन है। बुद्ध की दृष्टि से असली शक्ति। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि कोई बाहरी शक्ति आपका जीवन बदल देगी। उन्होंने कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मन बदला तो जीवन बदलता है, और मन बदलने का सबसे सरल समय होता है सोने से पहले, क्योंकि उस समय मन तर्क नहीं करता, लड़ता नहीं, बहस नहीं करता, वो बस स्वीकार करता है। एक सरल अभ्यास, भाग 1 का मूल अभ्यास। आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट ये करें। बिस्तर पर लेट जाइए, मोबाइल दूर रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, 3 धीमी सांसें लीजिए और हर सांस के साथ मन में ये कहिए, इस क्षण मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मुझे कहीं भागना नहीं है, मुझे कुछ बनना नहीं है। बस महसूस कीजिए कि आपका शरीर ढीला हो रहा है, मन हल्का हो रहा है। अब धीरे से मन में कहिए, मैं अपने जीवन को समझना सीख रहा हूं, मैं खुद के प्रति करुणा विकसित कर रहा हूं, मैं हर दिन थोड़ा और जागरूक हो रहा हूं। बस इतना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ सच, शांति और ईमानदारी। फिर शांति से सो जाइए। धीरे धीरे क्या बदलेगा? पहले कुछ नहीं लगेगा, फिर आप पाएंगे आप जल्दी शांत हो जाते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं नरम होने लगी है, छोटी बातों से टूटना कम हो रहा है। फिर एक समय आएगा जब आप महसूस करेंगे, मेरे हालात पूरी तरह नहीं बदले, लेकिन मैं बदल गया हूं। और जब मन बदलता है तो रास्ते अपने आप बदलने लगते हैं। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि रात का समय क्यों महत्वपूर्ण है और सोने से पहले की भावना क्यों जीवन की दिशा तय करती है। अब एक गहरी बात समझिए, आपका जीवन ज्यादातर उस पर नहीं चलता जो आप सोच कर करते हैं, बल्कि उस पर चलता है जो आप आदत में करते हैं। और आदतें कहाँ बनती हैं? अवचेतन मन में। अवचेतन मन जो चुपचाप जीवन चलाता है। दिन में आप कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन भीतर से कोई आवाज कहती है, मैं ऐसा ही हूं। यही अवचेतन मन है। यही मन आपकी प्रतिक्रियाएं तय करता है, आपके डर तय करता है, आपका आत्मविश्वास तय करता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। लेकिन यहां सोचना सिर्फ विचार नहीं है, ये वो गहरी मान्यता है जो आपके भीतर बैठ चुकी है, और वही मान्यताएं आपकी पूरी दुनिया बनाती है। क्यों रात में मन जल्दी बदलता है? दिन में मन चौकीदार बना रहता है, तर्क करता है,
शक करता है, इनकार करता है। लेकिन रात को जब शरीर ढीला होता है, सांस धीमी होती है, आंखें बंद होती है, तब ये चौकीदार सो जाता है और तभी आपकी कही हुई बातें सीधे अवचेतन में उतरती है। इसीलिए बुद्ध, योगी, साधक रात को ध्यान को सबसे मूल्यवान मानते थे, क्योंकि उस समय बीज बोया जाता है, जीवन के 3 बीज। हर रात आप 3 तरह के बीज बोते हैं, डर के, शिकायत के या जागरूकता के। डर के बीज असुरक्षा बनाते हैं, शिकायत के बीज कड़वाहट बनाते हैं, जागरूकता के बीज शांति और स्पष्टता बनाते हैं। अब चुनाव आपके हाथ में है। सबसे शक्तिशाली संवाद खुद से। जरा ध्यान दीजिए, आप दिन में खुद से क्या बोलते रहते हैं? मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, लोग खराब है, मेरे साथ गलत होता है। कोई और आपको इतना नहीं बोलता जितना आप खुद को बोलते हैं, और यही आंतरिक संवाद आपका भविष्य लिखता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा घर है। आंतरिक शुद्धि ध्यान। आज रात ये अभ्यास कीजिए। बिस्तर पर लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए। अब मन में दिन भर की घटनाएं लाने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ ये महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है। अब बहुत शांति से मन में कहिए, जो हुआ उसे मैं छोड़ता हूं, जो नहीं हुआ उसे भी मैं छोड़ता हूं, मैं इस क्षण नया हूं। फिर ये कहिए, मैं अपने मन को सिखा रहा हूं कि शांति सुरक्षित है, सजगता सुरक्षित है, करुणा सुरक्षित है। फिर 1 मिनट कुछ मत कहिए, सिर्फ सांस को आते जाते देखिए। अगर विचार आए, आने दे। अगर भाव उठें, उठने दे। आप उन्हें बदलने नहीं आए हैं, आप उन्हें समझने आए हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। परिवर्तन कैसे दिखेगा? परिवर्तन शोर नहीं करता, वो ऐसे आएगा। आप कम प्रतिक्रिया देंगे, आप ज्यादा सुनेंगे, आप जल्दी शांत होंगे, आप खुद को दोष देना छोड़ेंगे, आप दूसरों को समझने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अपने भीतर एक स्थिर जगह महसूस करेंगे, जहां बाहर की दुनिया इतनी जल्दी आपको नहीं हिलाएगी। यही असली शक्ति है। दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि रात क्यों महत्वपूर्ण है, मन कैसे जीवन बनाता है, और अवचेतन कैसे दिशा तय करता है। अब अंतिम और सबसे आवश्यक सत्य समझिए। जीवन बदलने की शक्ति किसी रहस्यमय क्रिया में नहीं, किसी कल्पना में नहीं, किसी बाहरी चमत्कार में नहीं। जीवन बदलने की शक्ति आपकी सजगता में है। बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। असली शक्ति क्या है? असली शक्ति ये नहीं कि आप सब कुछ नियंत्रित कर लें। असली शक्ति यह है कि आप खुद को समझने लगे। गुस्सा उठे तो आप उसे देख सकें, डर आए तो उससे भागे नहीं, दुख हो तो उससे लड़े नहीं, सुख मिले तो उससे चिपके नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है, वही व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। यही बुद्धत्व की शुरुआत है। कर्म प्लस सजगता प्लस करुणा परिवर्तन। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से सब बदल जाएगा। नहीं, ध्यान आपको देखने की शक्ति देता है, लेकिन बदलता है आपका कर्म। इसलिए बुद्ध का मार्ग 3 स्तंभों पर टिका है: सही समझ, सही आचरण, सही सजगता। अगर आप रात को शांत होते हैं, लेकिन दिन में वही क्रोध, वही छल, वही आलस्य, तो ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन अगर आप रात को मन शांत करें और दिन में थोड़ा सा बेहतर जीने की कोशिश करें, तो जीवन दिशा बदलने लगता है। छोटे कदम, रोज के निर्णय, यही भाग्य लिखते हैं। भाग्य कैसे बदलता है? सच में भाग्य अचानक नहीं बदलता,
भाग्य बदलता है जब आप प्रतिक्रिया से पहले रुकते हैं, जब आप आदत से पहले सोचते हैं, जब आप घाव से पहले करुणा चुनते हैं, जब आप डर से पहले सच्चाई चुनते हैं। हर बार जब आप सजग चुनाव करते हैं, आप पुराने भाग्य को तोड़ते हैं और नया गढ़ते हैं। यही कर्म है, यही मुक्ति है। अंतिम रात्रि ध्यान, बुद्ध चेतना ध्यान। आज से यह ध्यान आपकी रात का अंतिम कार्य बने। बिस्तर पर लेटिए, आंखें बंद, शरीर ढीला, 3 धीमी सांसें। अब अपना ध्यान हृदय के क्षेत्र में लाइए और मन में कहिए, आज जो कुछ मैंने किया, मैं उसे जागरूकता से देखता हूं। जहां मैं गिरा वहां सीखता हूं, जहां मैं संभला वहां कृतज्ञ हूं। अब ये कहिए, मैं स्वयं से युद्ध नहीं करता, मैं स्वयं को समझना चुनता हूं। फिर कुछ क्षण मौन, फिर ये भाव, मैं अपने भीतर बुद्धत्व के बीज को सींच रहा हूं। और चुप, कोई कल्पना नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ उपस्थित होना। जब ये साधना गहरी होगी, आप अनुभव करेंगे, आपको अकेलापन कम सताएगा, बाहरी चीजें कम हिलाएंगी, आपकी आंखों में स्थिरता आएगी, आपकी वाणी में नरमी आएगी, आपकी उपस्थिति शांति देने लगेगी। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश, बुद्ध ने कभी नहीं कहा मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने कहा, देखो, अपने मन को देखो, अपने दुख को देखो, अपने डर को देखो और देखो कि सब बदलता है। जो बदलता है वो तुम नहीं हो, तुम वो हो जो देख रहा है। यही बोध बंधन खोल देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य के पास घना वन था। वो वन शांत था, गहरा था और रहस्यमय था। लोग कहते थे, जो वहां अकेले गया वो बदला हुआ लौटता है। उसी राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन के पास सब कुछ था, घर था, काम था, लोग थे, लेकिन उसके भीतर कुछ खाली था। वो हंसता था, बातें करता था, भीड़ में रहता था, पर जब रात होती और सब सो जाते तो उसके भीतर एक अजीब सी भारी चुप्पी उतर आती। वो अक्सर अपने आप से पूछता, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं भीतर से ठीक क्यों नहीं हूं? रात की बेचैनी, हर रात सोने से पहले उसका मन अजीब सवालों से भर जाता। मैं क्यों डरता हूं? मैं क्यों जल्दी टूट जाता हूं? मैं क्यों खुश होने के बाद भी खाली रह जाता हूं? वो उत्तर खोजता किताबों में, लोगों में, काम में, लेकिन उत्तर कहीं नहीं मिलता। एक रात बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद वो उठकर बाहर आ गया। आकाश साफ था, तारे शांत थे, हवा ठंडी थी और उसके भीतर पहली बार कुछ टूट सा गया। उसकी आंखों से आंसू निकले और उसने धीमे से कहा, अगर इस जीवन का कोई अर्थ है तो मुझे वह दिखाओ। उस रात वो बहुत देर तक आकाश को देखता रहा और उसी मौन में उसके भीतर एक निर्णय जन्मा। वन की ओर अगली सुबह आर्यन ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो बस थोड़ा सा भोजन लिया और उस वन की ओर चल पड़ा जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मनुष्यों को उनसे ही मिला देता है। जैसे जैसे वो वन के भीतर जाता गया, शोर पीछे छूटता गया। पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, हवा की सांस और बीच बीच में उसके अपने कदमों की ध्वनि। घंटों चलने के बाद वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया, थका हुआ, उलझा हुआ और भीतर से बहुत खाली। पहली बार मौन में बैठना, पहली बार उसने कुछ करने की कोशिश नहीं की। न प्रार्थना, न मांग, न कल्पना, वो बस बैठा रहा। शुरू में मन बहुत शोर मचाने लगा। बीते हुए अपमान, भविष्य का डर, अधूरी इच्छाएं सब बाहर आने लगे। वो बेचैन हुआ, उठने ही वाला था। तभी उसे याद आया, मैं भागते भागते ही तो यहां आया हूं। वो फिर बैठ गया
और पहली बार उसने सिर्फ अपनी सांस को देखा। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। भीतर का पहला अनुभव कुछ देर बाद उसने महसूस किया। मन अब भी चल रहा है, पर वो खुद मन से थोड़ा दूर खड़ा है। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं रहा था। और उसी क्षण उसे एक बहुत अजीब अनुभव हुआ, जैसे भीतर कोई बहुत पुरानी गांठ धीरे धीरे ढीली हो रही हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के नहीं, हल्केपन के। पहली बार उसे लगा, शायद समस्या जीवन नहीं है, शायद समस्या मेरी दृष्टि है। वन का पहला पाठ वो कई घंटे वहीं बैठा रहा। जब वो उठा तो वन वही था, पर वो वही नहीं था। चलते समय उसके कदम धीमे थे, देखते समय उसकी आंखें कोमल थी, और भीतर एक वाक्य बार बार उभर रहा था, जो मैं खोज रहा था वो कहीं बाहर नहीं था। वन में पहला दिन बीत गया। आर्यन उसी बरगद के नीचे बैठा रहा, कभी आंखें बंद, कभी पेड़ों को देखता हुआ। मन अब भी चलता था, पर उतनी तेजी से नहीं, जैसे कोई नदी जिसका बहाव धीरे धीरे शांत हो रहा हो। सांझ ढलने लगी, आकाश के रंग बदलने लगे। तभी उसने पैरों की आहट सुनी। अजनबी साधक, एक वृद्ध पुरुष धीरे धीरे चल रहा था। साधारण वस्त्र, नंगे पांव, चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं, न मुस्कान, न गंभीरता, बस एक गहरी स्थिरता। वो आकर उसी पेड़ के पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उस वृद्ध ने कहा, तुम यहां कुछ खोजने आए हो? ये प्रश्न नहीं था, ये कथन था। आर्यन ने सिर झुका दिया। मुझे नहीं पता मैं क्या खोज रहा हूं, पर मैं ये जानता हूं कि जैसा हूं वैसा नहीं रहना चाहता। वृद्ध कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, अच्छा है, जो व्यक्ति ये जान ले कि वो खोया हुआ है वही घर लौट सकता है। पहला भ्रम टूटता है। आर्यन ने पूछा, क्या आप मुझे सही रास्ता बता सकते हैं? वृद्ध मुस्कुराए, अगर मैं रास्ता बताऊं तो तुम मेरा रास्ता चलोगे, अपना नहीं। आर्यन चुप हो गया। वृद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। इसे देखो, ये पेड़ से गिरा। हवा ने इसे घुमाया, पानी ने भिगोया, मिट्टी ने बदला। अब ये पत्ता नहीं रहा। मनुष्य भी इसी तरह बदलता रहता है, लेकिन वह अपने बदलते रूपों को ही मैं मान लेता है। यहीं से दुख शुरू होता है। दर्पण का पाठ। वृद्ध बोले, तुम सोचते हो तुम्हारा दुख किसी कारण से है, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से, किसी कमी से, पर दुख का मूल कारण घटनाएं नहीं है। दुख का मूल कारण है, जो है उसे स्वीकार न कर पाना। आर्यन ने धीरे से पूछा, तो समाधान क्या है? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, देखना, बदलना नहीं, भागना नहीं, लड़ना नहीं, सिर्फ जैसा है वैसा देखना। भीतर की परतें। अगले कई दिनों तक आर्यन वही रहा। वृद्ध रोज आते, कभी कुछ कहते, अधिकतर चुप बैठते, और उस चुप्पी में आर्यन के भीतर बहुत कुछ उभरने लगा। पुराने डर, दबी हुई इच्छाएं, ईर्ष्या, क्रोध, अपराध बोध। कभी वो शांत होता, कभी बहुत बेचैन। एक दिन वो बोला, मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरे भीतर और ज्यादा अंधेरा दिखता है। वृद्ध बोले, कमरे में जब रोशनी जलती है तभी धूल दिखती है, अंधेरा बढ़ा नहीं है। तुम्हारी दृष्टि साफ हुई है। दुख का असली कारण। एक शाम आर्यन बहुत उदास था। मैं जितना देखता हूं उतना ही टूटता हूं। वृद्ध ने कहा, क्योंकि तुम जो देख रहे हो उससे पहचान बनाए हुए हो। जब क्रोध उठे तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं, जब डर आए तुम कहते हो मैं डर गया। पर सत्य यह है, क्रोध तुम नहीं हो, डर तुम नहीं हो, वे तुम्हारे भीतर उठने वाली तरंगे हैं और तुम उन्हें देखने वाला आकाश। आर्यन देर तक चुप रहा। एक नया बोध। उस रात वो बहुत देर तक बैठा रहा और पहली बार उसने कोशिश की क्रोध को हटाने की नहीं, डर को बदलने की नहीं, बस उन्हें देखने की।
और कुछ समय बाद एक अजीब बात हुई। जो वो देख रहा था वो बदलने लगा। भाव उठे, ठहरे और चले गए। और वो वही था, अचल, शांत। वन में कई दिन बीत चुके थे। आर्यन अब समय नहीं गिनता था। दिन आता, रात जाती, पक्षी बोलते, हवा चलती, और वो बस देखता। अब उसके भीतर वो पुरानी बेचैनी नहीं थी जो उसे हर पल कहीं और खींचती रहती थी। कुछ था जो स्थिर हो रहा था। अंतिम संघर्ष, लेकिन एक रात कुछ बहुत गहरा उभरा। पुरानी स्मृतियां, असफलताएं, अपमान, टूटे रिश्ते, अधूरी इच्छाएं। मन भारी हो गया, सीने में बोझ, आंखों में आंसू। वो उठा और बरगद के नीचे बैठ गया। और पहली बार वो बोला नहीं, मांगा नहीं, बस पूरी ईमानदारी से अपने भीतर जो था उसे रहने दिया। दुख को दुख रहने दिया, डर को डर रहने दिया, अकेलेपन को अकेलापन। कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई विरोध नहीं। मौन में घटित परिवर्तन धीरे धीरे कुछ अजीब घटने लगा। भाव उठते और बिना संघर्ष के डूब जाते, विचार आते और बिना पकड़े चले जाते। और उन सब के पीछे एक शांति थी, गहरी, निर्विकार, अस्पर्शित, जैसे समुद्र की गहराई जिसे सतह के तूफान छू भी नहीं पाते। और अचानक उसे स्पष्ट दिखा। दुख जाता है, सुख जाता है, डर जाता है, पहचानें बदलती हैं, लेकिन जो देख रहा है वो नहीं जाता। बोध का क्षण, उस क्षण कोई प्रकाश नहीं फूटा, कोई आवाज नहीं आई, कोई दर्शन नहीं हुआ। बस एक सीधी समझ, मैं वो नहीं हूं जो टूटता है, मैं वो जो टूटते हुए को देख रहा है। और उसी के साथ एक बहुत पुरानी पकड़ छूट गई। किसी को दोष देने की, खुद को सुधारने की, कुछ बन जाने की। एक गहरी सांस निकली और वर्षों का बोझ जैसे गिर गया। साधक का अंतिम वाक्य सुबह वृद्ध साधक आया। उसने आर्यन को देखा। कुछ बदला था, चेहरा वही था,